सम्मानित एसवीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एलआईसी के एक ऐसे प्लान की चर्चा करेंगे जो बहुत दिन के बाद आया है और जिसमें हम पॉलिसी धारक को एकदम गारंटी से लिख करके दे सकते हैं कि मैच्योरिटी तक अगर आप पॉलिसी को पूरा चलाते हैं तो आपको ये पैसा 100% मिलेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। प्लान है एलआईसी बीमा ज्योति प्लान नंबर 860। दोस्तों, सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देखते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में कम से कम जो एज है वो 90 दिन के बच्चे को ये पॉलिसी दी जा सकती है, यानी कि 90 दिन पूरे होते ही, यानी 3 महीने का बच्चा पूरा होते ही ये पॉलिसी दी जा सकती है। और मैक्सिमम जो एज एट एंट्री है, यानी कि मैक्सिमम कम से अधिक से हम ये 60 साल के आदमी को भी बीमा दे सकते हैं, और वो भी 60.5 साल, यानी कि नियर बर्थडे पर। वहां पर मिनिमम समय शॉर्ट 1 लाख रुपए है, लेकिन मैक्सिमम समय शॉर्ट की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर 25,000 के मल्टीपल में मैक्सिमम समय शॉर्ट चलता है। मिनिमम एज अटेंड मैच्योरिटी, यानी कि बच्चे की जब एज 18 साल कंप्लीट हो जाए, यानी कि मेजर हो जाए, उस समय पॉलिसी मैच्योर हो सकती है। यानी कि अगर हम 90 दिन के बच्चे की पॉलिसी कर रहे हैं तो उसकी 18 साल की पॉलिसी हमको देनी जरूरी होगी। और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी जो है वो 75 ईयर है, जो वो नियर बर्थडे पे है। यानी कि अगर हम 60 साल के बंदे को ये पॉलिसी दे रहे हैं तो 15 साल की पॉलिसी दे सकते हैं। अब बात आती है टर्म की। टर्म इस पॉलिसी में 15 से लेकर के 20 साल तक अवेलेबल है। ऐसा नहीं है 15 का या 20 का नहीं, 15 का भी है, 16 का भी है, 17 का भी है, 18 का भी है, 19 का भी है, 20 का भी है। यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 जैसे ही ग्राहक की आवश्यकता है, जिस समय पैसे की आवश्यकता है, उस समय के हिसाब से आप टर्म को चूज करके इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। और प्रीमियम पेइंग टर्म में खास बात क्या है कि जितनी पॉलिसी का टर्म आपने रखा है उसमें से 5 साल कम पॉलिसी का प्रीमियम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि टर्म 15 साल रखा है तो 15 में से हम 5 घटा देंगे तो प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल बचेगा। इसी तरह 16 साल रखा है, 16 में से 5 घटा देंगे तो 11 साल होगा। ऐसे 17 साल का टर्म अगर रखा है तो 17 में से 5 घटा देंगे तो 12 साल का टर्म होगा। और अगर 18 साल का रखा है टर्म, 18 में से 5 साल घटा देंगे तो 13 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। इसी तरह से 19 साल का रखा है तो 19 में से 5 घटा देंगे तो 14 साल तक प्रीमियम देना है। और ऐसे ही 20 साल का अगर टर्म रखा है तो 20 में से 5 घटा देंगे तो 15 साल तक प्रीमियम देना है। तो ये था प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि जितना भी आप टर्म रखोगे उसमें से 5 साल कम जाएगा। अब आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमने अभी बताया कि 90 दिन के बच्चे को पॉलिसी दी जा सकती है, और ऐसी स्थिति में बच्चे का रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट नहीं होता। 0 साल के, यानी कि 90 दिन के बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट होगा 2 साल बाद, यानी 2 साल के एज पूरे होने के बाद, 2 साल 3 महीने बाद। और 1 साल के बच्चे का रिस्क कवर होगा 3 साल के बाद, 3 साल के बच्चे का होगा 5 साल के बाद, 4 साल के बच्चे का 6 साल के बाद, और 5 साल के बच्चे का होगा 7 साल के बाद, 6 साल के बच्चे का होगा 8 साल के बाद, लेकिन 7 साल के बच्चे का 1 साल बाद ही हो जाएगा, यानी 8 साल का जैसे एज हो जाएगी। और 8 साल के बच्चे का रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, यानी 8 साल या 2 साल जो भी पहले पड़े उसमें बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो रिबेट है वो वास्तव में वंडरफुल है। मोड ऑफ प्रीमियम, यानी कि आप ईयरली देना चाह रहे हैं, हाफ ईयरली देना चाह रहे हैं, ईयरली में 2% का रिबेट है, हाफ ईयरली में 1% का रिबेट है, क्वार्टरली में कोई रिबेट नहीं है, लेकिन मंथली में भी कोई रिबेट नहीं है। मंथली केवल नैच में हो सकती है, यानी बैंक से नैच के थ्रू कटाई जा सकती है, जिसमें कि आपको शुरू में 2 प्रीमियम देने हैं, या सैलरी सेविंग स्कीम से वहां पर भी आपको 2 प्रीमियम देने हैं। लेकिन वंडरफुल रिबेट है हायर समय शॉर्ट की। 1 लाख से लेकर के 2,75,000 रुपए तक तो कोई छूट नहीं है, लेकिन 3 लाख से 4,75,000 रुपए तक 4 रुपए पर 1000 की छूट।
5 लाख से 9,75,000 रुपए तक 5 रुपए पर 1000 की छूट। और अगर 10 लाख का बीमा आप कर रहे हैं तो 10 लाख से और ऊपर के बीमों पर 6 रुपए पर 1000 की छूट, यानी कि 10 लाख रुपए पे प्रीमियम ऑटोमेटिकली 6,000 रुपए साल का कम जाएगा। ये बिल्कुल बेनिफिट है सीधा सीधा 1 लाख की पॉलिसी लेने में और 10 लाख की पॉलिसी लेने में। अब देखते हैं इसमें राइडर कौन कौन से दिए जा सकते हैं। देखिए LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और दूसरा LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, इन दोनों में से केवल एक आप ले सकते हैं, एक आप किसी भी पॉलिसीधारक को दे सकते हैं। इसके अलावा न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, यदि कि रिस्क कवर को बढ़ाना है तो परिवार की सुरक्षा के हिसाब से। उसके अलावा LIC का क्रिटिकल इलनेस राइडर और LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, इन सब को लिया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। अब बेनिफिट की बात करते हैं। बेनिफिट में सबसे पहले आता है मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी धारक पूरे समय तक प्रीमियम दिया उसने और पॉलिसी का टर्म भी पूरा हो गया तो उस समय क्या पेमेंट होगा? एक तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मैच्योरिटी, जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, और उसके साथ साथ गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन इसमें क्या है? 50 रुपए पर 1000 का। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड। अब एग्जांपल लेके समझते हैं यहाँ पर, क्योंकि 10 लाख रुपए का अगर हम पॉलिसी लेते हैं 20 साल का टर्म रखते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए गारंटेड मैच्योरिटी है, गारंटेड मैच्योरिटी है सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। सम एश्योर्ड कितना लिया? 10 लाख रुपए, और गारंटेड जो एडिशन होगा हमने बताया 50 रुपए पर 1000 का अगले 20 साल के लिए। तो हमने, और क्योंकि 10 लाख का बीमा है तो पर 1000 में उसको कन्वर्ट किया तो 1000 आ गया, तो 1000 इंटू 50 इंटू 20 बराबर कितना हो जाता है? 10 लाख। यानी कि 10 लाख प्लस 10 लाख बराबर 20 लाख बिल्कुल पॉलिसी बॉन्ड पर गारंटेड लिखे हुए मिलेंगे, चाहे बैंकों में ब्याज रेट कितने भी कम क्यों ना हो जाए, चाहे NSC वगैरह में कितना भी पैसा, KBP वगैरह में कितना भी इंटरेस्ट कम हो जाए, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है वो गारंटेड होगा। इस बेनिफिट को, इस मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में भी लिया जा सकता है सेटलमेंट ऑप्शन में। सेटलमेंट ऑप्शन में क्या है कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में इस सेटलमेंट ऑप्शन में लिया जा सकता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। लेकिन एक शर्त ये है कि मोड अगर मंथली ले रहे हैं तो कम से कम 5,000 रुपये बैठना चाहिए, क्वार्टरली ले रहे हैं तो 15,000 रुपये, और हाफ ईयरली ले रहे हैं तो 25,000 रुपये, और ईयरली ले रहे हैं तो 50,000 रुपये बैठना चाहिए, तभी हम सेटलमेंट ऑप्शन में पेमेंट दे पाएंगे। अगर इससे मैच्योरिटी कम बैठ रही है तो फिर वहां पर लमसम ही भुगतान का प्रावधान है। फॉर एक्सरसाइजिंग द सेटलमेंट ऑप्शन अगेंस्ट मैच्योरिटी बेनिफिट, तो मेनली क्या है कि यदि इतना बैठ रहा है कम से कम तब तो ठीक है, अगर नहीं तो एक साथ पेमेंट। अब आती है बात डेथ बेनिफिट की। अब डेथ बेनिफिट में जैसे हमने अभी पहले बताया कि भाई रिस्क कवर जो है पॉलिसी करने के 2 साल बाद होता है या 8 साल की उम्र होने से पहले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पर रिस्क कवर नहीं रहता है तो जो प्रीमियम गया है वो प्रीमियम वापस हो जाता है, लेकिन उस प्रीमियम में से GST और कोई भी अगर राइडर का प्रीमियम है तो वापस नहीं होता है। जैसे ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है, रिस्क कवर स्टार्ट होने का मतलब पॉलिसी 2 साल चल गई या 8 साल की उम्र बच्चे की हो गई, तो ऐसी स्थिति में सम एश्योर्ड ऑन डेथ और जितने साल पॉलिसी चल चुकी है उतने साल का गारंटेड एडिशन उसमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सम एश्योर्ड ऑन डेथ डिफाइंड एज द हायर ऑफ 125%, यानी कि 7 या एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना, इसमें जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। अब जैसे कि 10 लाख का हमने लिया, 5 साल के बाद में पार्टी के साथ कोई घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या है, 10 लाख का 125% कितना हो गया? 12.5 लाख रुपए, प्लस 5 साल का गारंटी एडिशन कितने हिसाब से? 50 रुपए से, तो 1000 इंटू 50 इंटू 5 यानी कि 12.5 लाख रुपए प्लस 2.5 लाख रुपए, यानी कि 15 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। यहां भी ऑप्शन ले सकते हैं
इंस्टॉलमेंट में, लेकिन शर्त वही है 5, 10, 5, 15, 25, 50 अमाउंट बैठनी चाहिए, अदरवाइज लमसम भुगतान ही होगा। अब आती है बात लोन और सरेंडर की। लोन 2 साल पॉलिसी का प्रीमियम चला गया है और 2 साल का टर्म पूरा हो गया है, तो अगर पॉलिसी चालू है तो 90% सरेंडर वैल्यू का, और पॉलिसी बंद है तो 80% सरेंडर वैल्यू का लोन मिल सकता है। पॉलिसी को सरेंडर भी किया सकता है, 2 साल पॉलिसी के प्रीमियम पूरे हो गए हों और 2 साल तक पॉलिसी का टर्म भी पूरा हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है। अब आती है बात सुसाइड क्लॉज और अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। सुसाइड क्लॉज में क्या है कि यहाँ पर 12 महीने के अंदर अंदर यदि कोई सुसाइड कमिट कर लेता है तो वहां पर केवल प्रीमियम का 80% या पेड अप वैल्यू जो भी इन केस ऑफ रिवाइवल केवल वही पेमेंट होती है। 8 साल से छोटे बच्चों पर ये सुसाइड क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन क्यों देखना आवश्यक है? बच्चे का बीमा कर रहे हैं, एबी डीबी, ये उस समय नहीं दे सकते। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उस समय ये अल्ट्रेशन किया जा सकता है। प्रीमियम बेनिफिट बाई चांस शुरू में नहीं लिया तो बाद में प्रीमियम बेनिफिट भी लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें अल्ट्रेशन हो सकते हैं। ग्रेस पीरियड इसमें पॉलिसी में 30 दिन का होगा, हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली मोड के लिए, और 15 दिन का होगा मंथली मोड के लिए। रिवाइवल भी पॉलिसी का एफयूपी के 5 साल पूरे होने से पहले कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि एफयूपी 28/7/2016 है तो पॉलिसी को 27/7/2021 तक रिवाइव कराई जा सकती है। तो ये था प्लान। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है।